करांगे खेती कानूनां दी। खेती कानूनां तो बाद चन्नी सरकार दा नवां दाਅ सामने आया। बीएसएफ दा मुद्दा, जिस मुद्दे नूं लैके केंद्र नूं घेरन दी तैयारी है और सीएम चन्नी ने किसान संगठनां तो सहयोग मंगया। बीएसएफ मुद्दे ते भी करना पवेगा वड्डा संघर्ष। सीएम चन्नी कहते हुए नजर आए ने। दसदे कि बीएसएफ दा दायरा केंद्र सरकार दे वल्लों 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर कर दिता गया है। अज इस मुद्दे ते सब दे वल्लों विधान सभा दे विच भी मता पा दिता गया सी। सारियां पार्टियां पंजाब दियां कह सकदे बीजेपी नूं छड्ड के एक ने। सो अज जिथे खेती कानूनां नूं लैके पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की, ऐलान किया कि यह खेती कानून जिहड़े ने ओह रद्द हो रहे ने। सो उस तो बाद सीएम चरणजीत चन्नी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने वल्लों जिथे इसका धन्नवाद हुंदा, स्वागत हुंदा, तो दूसरे पासे बीएसएफ के मुद्दे नूं लैके भी सरकार नूं भी अपील करते हैं ते नाल ही किसानां नूं, किसान जथेबंदियां नूं भी कि इस मुद्दे ते भी सानूं इकट्ठा होना पएगा और केंद्र सरकार नूं जिहड़ा है ओह इस दे लई संघर्ष वड्डना होवेगा, क्योंकि यह भी एक वड्डा मुद्दा है। दायरा वधिया है, ये भी वड्डी लड़ाई है जिहड़ी पंजाब दे लोकां नूं लड़नी पएगी ते आपां ने लड़नी है। ये दायरा वापस 5 किलोमीटर तक जावे, इस वास्ते संघर्ष विढ़ना है। ऐसी विधान सभा दे विच पास कर चुके हैं। सारियां पार्टियां दा एक वफद बुला के उन्होंने बेनती करके डिस्कशन कर चुके हैं। जो मता उन्होंने कहा सी विधान सभा बुला के पाया है। हुण ये संघर्ष इस तो अगे वधना है। इसलिए मैं किसान यूनियन भी खेत मजदूर नूं भी पंजाब के लोगों को बेनती करदा कि इस संघर्ष वास्ते सानू तैयारी करनी पैनी है। सो उधर मोदी सरकार ने तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता। ऐलान करदे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे महीने सरद रुत इजलास दे विच तिन्ने कानूनां नूं रद्द कर दिता जावेगा। इस दे नाल ही मोदी ने माफी मांगते हुए यह भी कहा कि कुछ लोकां नूं असीं समझा नहीं सके। प्रधानमंत्री ने किसानां नूं नवीं शुरुआत करन दी भी अपील की है। नाल यह भी अपील की कि दिल्ली बॉर्डरां ते बैठे किसान भी घर नूं परत जाण। सो दस दईए कि अज दा अहम मसला सी और सब तो वड्डी खबर अज दी कह सकते हैं। और दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं कानून वापसी का जो ऐलान किया गया और दूसरी तस्वीर पर सवाल लैके जरूर सामने आई है कि कदों घर वापसी होएगी, क्योंकि किसानों का कहना है कि जदों तक पूर्ण तौर पर लिखती तौर पर साडे हत्थां दे विच नहीं आउंदा, यानी कि कानूनी तौर पर इसनूं नहीं रद्द किया जाता, उदों तक साडी घर वापसी नहीं होगी। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं
कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ਪਰ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मंत्री ने बोला है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये ਤੇ ਉਧਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਭੇਜਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਖੜਾ ਕਰ।